साथ इसी अदारा के मुआज़ बिन जबल के जो नाजिम हैं, जिनको आप एसएम कह सकते हैं, वो हमारे दरमियान में मौजूद है। आपसे एक सवाल है कि ये तमाम स्कॉलरों की टीम समस्तीपुर या बहुत दूर दराज से लोगों को आपने आज ईद उल अज़हा के मौका पर जो छुट्टी हुई, आखिरी दिन आज के बाद तो छुट्टी का ही प्रोग्राम है, कि तमाम स्कॉलरों को इकट्ठा करने के बाद आप क्या यानी इस इदारे के बारे में क्या कहना चाहते, क्या उनका मौजू था, आखिर उन लोगों को जो बुलाए उनका मकसद क्या था कि इतनी इतनी बड़ी हस्ती को आप लेकर के इस गांव या ऐसे इलाके में पहुंचाए लाएं, इसके बारे में आप बताइए, क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये जो इदारा है जामिया मुआज़ बिन जबल, बिल्कुल इसी तरीक़े का एक इससे बेहतर इदारा दारुल उलूम मुआज़ बिन जबल भी हो, जहाँ यहाँ जामिया में बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। यहाँ बच्चियों के जिस तरीक़े से रहने खाने पीने पढ़ने का इंतज़ाम है, उसी तरीक़े से दारुल उलूम मुआज़ बिन जबल के अंदर बच्चों के रहने खाने पीने का पढ़ने का बेहतरीन इंतज़ाम हो। और इसी तरीके से जो हमारी तंजीम है जमीयत अपना हिंद, इसके जो 5 मकासद है, ये किस तरीके से हम बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते हैं, इसको किस तरीके से नेशनल नहीं इंटरनेशनल बनाया जा सकता है, इसकी फ़िक्र के लिए जो है आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई, इस प्रोग्राम को रखा गया। आखिर यहाँ लोगों को मुआज़ बिन जबल में आने के बाद ये तमाम स्कॉलरों से मुलाकात हुई, जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, जो कैमरे में इन तमाम लोगों को आप दिखा सकते हैं। इसमें एक वो शख्सियत है जाहिद वफा साहब, जो समस्तीपुर के हैं, बहुत अच्छे अनाउंसर है। हम उनके नज़दीक तो कुछ नहीं, मगर वो एक अच्छे अनाउंसर है, जिन्होंने यहाँ एक गंगी जमनी तहजीब को भी उन्होंने पेश किया, बहुत अपने अशार के ज़रिए लोगों को बताया, हिंदू मुस्लिम एकता को बताया। इन्हीं के साथ जमीयत के हमारे कौमी सदर जनाब मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब, जिन्होंने इस गर्मी में, ये शिद्दत की गर्मी में, उनके अल्फाज भी गर्म रहे और लोगों को मुखातब करते हुए ये कहा कि दारुल उलूम अब ये लड़कों का भी अदारा नहीं, बल्कि बस कुछ ही दिनों में यहाँ एक लड़कियों के साथ लड़कों का भी अदारा क़याम अमल में आएगा। और इंशाअल्लाह मैं यहाँ बहुत ही जल्द वो आ जाएगा, जो इन इलाके के जो बच्चे दूर दराज के आएंगे, जो लड़के तालीम हासिल करने के लिए आए, उनके भी इंतज़ाम होंगे। इनकी इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी जिनसे हम मुलाकात करते हैं, मौलाना कहें आपको नासिर साहब, आप भी कुछ इस इलाके के लिए मैसेज दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी दावत पर हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। असल जो आज जो यहाँ आने का मकसद रहा, वो मकसद हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब नदवी, कौमी सदर जमीयत अपना हिंद, जो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, इनकी सरपरस्ती में ये पूरा काफ़िला समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर और भी दीगर जगहों से यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनको जैसी सहूलत हो सके। असल मकसद और एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब ने एक पैगाम लेकर, एक दर्द लेकर उठे हैं इसी सरज़मीन से, कि हमारी उम्मत किस तरीके से राह रास्त पे आ जाए और इंसान को ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी होगी, क्योंकि ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारना ये इंसान के लिए असल एक रास्ता नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी तो एक तवाइफ भी गुजारती है, ज़िंदगी एक जानवर भी गुजारता है, लेकिन अक़ल और होश की ज़िंदगी गुजारना ये असल इंसान की कामयाबी है। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि हमारे कायद ने आपको 5 मिशन बताया है, कि हम 5 मिशन के साथ काम कर रहे हैं। पहला जो है तालीम है, फिर तिजारत है, फिर सियासत है, फिर खिदमत खल्क़ है। ये तमाम तर चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका है। हम हल्के हल्के कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ये पहला प्रोग्राम आज जामिया मुआज़ बिन जबल के अंदर रहा है, जिसके अंदर जो पहला पैगाम जो दिया गया है वो तालीम के ताल्लुक़ से दिया गया है। इंशाअल्लाह हम 5 मिशन पे काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो हमारा ये तालीम का मिशन जो यहाँ से शुरू किया गया है, ये मिशन इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुँचेगा और हम कामयाबी के मनाज़िर पर नज़र आते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा है कि हमारे यहाँ इमारत शरिया है बिहार उड़ीसा पटना, या इस तरीके से जो तंजीम ऑल इंडिया मिली काउंसिल वगैरह है, ये क्या इसी तरीका का ये जमीयत अपनाए अल हिंद है, या उससे भी ज़्यादा है, या उनकी सोच है? लोगों का मानना है, मेरा नहीं, लोगों का मानना है कि अक्सर इमारत शरिया हमेशा चांद का ऐलान करती है। क्या अपनाए अल हिंद भी कुछ इस तरीका से उससे और ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, या वो कुछ काम करना चाह रही है, या फिर ये एक अल्फाज ही है? क्या आप देखिए, हमारा कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान की तंजीम नहीं, इंटरनेशनल सतह पर देख लीजिए, मिली तंजीम है, आज तक किसी ने सियासत को दाखिल नहीं किया। ये जमीयत पहली तंजीम है इस मुल्क की
اس ہندوستان بھارت کی جس نے سیاست کو اپنے منشور میں داخل کیا، الحمدللہ تجارت کو اپنے منشور میں داخل کیا، آپ دکھا دیجئے کسی تنظیم میں، مگر ہم تمام تنظیموں کے معاون ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جو لیڈر ہیں، لیڈر یعنی یہاں جو جمعیت ابنائے الہند کے قومی صدر ہیں، یہاں لوگ سیاست بھی کریں گے؟ جی بالکل سیاست کریں گے ہم لوگوں کو، اگر ہماری حکومت بات مانے گی تو ٹھیک ہے نا، تو اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے اچھا یعنی 2025 میں۔ جی اگر جو پارٹی ہماری بات نہیں مانے گی ہم کینڈیڈیٹ اتار دیں گے۔ یہ کینڈیڈیٹ ایک سیکولر ہوگا، ہندو ہوگا یا مسلم ہوگا؟ نہیں، ہندو ہوگا، 85% ہندو ہو جائے گا۔ اچھا اس میں 85% جی 85% ہم ہندو کو ٹکٹ دے دیں گے۔ یہ تو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے، یہی تو ہماری تنظیم کی خوبصورتی ہے کہ سب کے ساتھ جو اگر ہماری پارٹی بات مان لے کہ ہمارے لیے جو اگر وہ صحیح طور پہ کام اگر کرے گی، جس طریقے سے ابھی آندھرا پردیش کی حکومت مسلمانوں کے لیے پورا ایجنڈا لے کے آیا، اسی طریقے سے ہم ایجنڈا پیش کریں گے پارٹیوں کے سامنے۔ اگر وہ ایجنڈا قبول کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں گے اپنا کینڈیڈیٹ اتار دیں گے۔ جمعیت اپنے سیاسی ونگس کے پلیٹ فارم سے کینڈیڈیٹ اتار دیں گے ہم، بالکل علیہ اعلان۔ یہ بس ان کی یہ آخری ہے۔ ہمارے جمعیت کے قومی صدر مولانا سمیع اللہ ندوی، جو خاص ہم ان سے روبرو ہو رہے تھے، انہوں نے الفاظ میں خود کہہ دیا کہ ہم بہت حد تک ایجوکیشن یا پولیٹیکل سیاسی، جہاں مسلم کمیونٹی خاص کر نہیں بلکہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک سیکولر ہے، جہاں ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ ہم ان کو ٹکٹ بھی دیں گے، اور ہمارے یہاں سیاست کا بھی ایک شعبہ ہوگا جہاں لوگ صحیح طریقے سے ہندوستان کی نگرانی کر سکتے ہیں یا پھر وہ سیاسی زندگی میں آ سکتے ہیں اور یہاں کے قانون کے دائرے میں وہ ایک اچھا ہندوستان بنا سکتے ہیں۔ اعظم اظہری، رپورٹر آپ تک۔